प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। ट्यूसडे है तो चलिए देख लेते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, हनुमान जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक 3 कार्ड्स और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। मेंटल क्लैरिटी, ट्रू पर्पस एंड विजडम फॉर पर्पस। परफेक्ट कार्ड्स आए हैं। सी अभी ना यू हैव टू मास्टर योर माइंड। बहुत सारा ट्रिगर्स मिल रहा है। जो भी कलेक्टिव देख रहे हो, देखो कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, कलेक्टिव की एनर्जी पिक होती है। सो कलेक्टिव की एनर्जी जो चैनल हो रही है वो है, बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, एनीवे हेल्थ ट्रिगर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप ट्रिगर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रिगर्स हो सकते हैं, लीगल ट्रिगर्स हो सकते हैं, एनीथिंग। बट जो भी है अभी, दैट हैज़ एक्चुअली पुश्ड यू टू अ ब्रेन फॉग सिचुएशन। मल्टीपल ट्रिगर्स भी हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ योर केसेस आई कैन सी मल्टीपल ट्रिगर्स चारों ओर से। इट्स लाइक आप चक्रव्यूह में फंस गए हो, घुस तो आए हो, डेयरिंग करके घुस तो आए हो, पर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। और वो रास्ता इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप ठीक से कुछ सोच नहीं पा रहे हो। धराधर बैक टू बैक इतना कुछ हो रहा है दैट ये शांत, एक तो आप बहुत सेंसिटिव इंसान हो, सो थोड़ा सा भी ट्रिगर बहुत ज़्यादा असर करती है। और यहाँ तो इतने सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं और कुछ तो बहुत ही इंटेंस ट्रिगर्स मिल रहे हैं। सो इन दैट केस मन को शांत करना इज़ अ टफ थिंग फॉर यू। बट अगेन, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। इवन इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल होता है। सो यू हैव टू मास्टर योर माइंड, देयर इज़ नो वे आउट। क्योंकि जो ब्रेन फॉगिंग हो रखा है ना आपका, जो सब कुछ यहाँ माथा एकदम ख़राब हो रहा है, उससे बचने का एक ही तरीका है। कोई आपको हाथ पकड़ के बाहर इस सिचुएशन से नहीं ले जाना है। इधर आपको फंसे रहना है और लड़ते लड़ते ऐसे ही मर जाना है, या फिर आपको शांत होके वैसे आपको चक्रव्यूह में घुसना नहीं चाहिए था आधी नॉलेज के साथ, इसीलिए फंस गए हो, निकलने का रास्ता नहीं पता। बट अभी क्या करें, घुस गए हो। कुरुक्षेत्र तो है नहीं, जान पर तो नहीं बनाई है, दैट्स फॉर श्योर। निकल भी जाओगे, पर यहाँ ना आपके सबसे बड़ी शत्रु आपका खुद का मन हो रखा है। आपका खुद का मन पर ही नियंत्रण आप खो रहे हो। आपके खुद के मन ही शांत नहीं हो रहे। बाहर के दुश्मनों से तो तब लड़ पाओगे जब आप अंदर टीम में काम करोगे, अंदर एक टीम वर्क रहेगा, तब तो बाहर के शत्रुओं से निपटोगे। यहाँ तो आपका मन ही आपका शत्रु बन गया है। सो फर्स्ट, ब्रिंग मेंटल क्लैरिटी। शांत दिमाग से सोचो आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हो सकता है, इट्स वेरी नेचुरल, यू कैन लव समथिंग और समवन येट नॉट वांट देम बैक। वो मोह त्यागना ही पड़ेगा। प्यार अपनी जगह, अपनी सुरक्षा, अपनी शांति अपनी जगह। सो प्यार से बड़ी है सुरक्षा और शांति और सम्मान। तो जहाँ पल्ला भारी है, एक तरफ आपका प्यार है और दूसरी तरफ दांव पे लगा है आपका सुरक्षा, सम्मान और शांति। अब आप किसको चुनोगे? दो एक साथ आपको नहीं मिलेगा। अगर जो आपका प्रिय है, अगर उस रास्ते जाते हो, सो एक बात तो क्लियर है कि आप कभी शांति, सम्मान नहीं मिलेगा, हमेशा ही ये एंटिसिपेशन में जियोगे, दैट्स फॉर श्योर। आज के कलेक्टिव जो इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाओगे, उसका सिचुएशन तो यही रहेगा। और अगर आप शांति चूज़ करोगे तो ये टॉक्सिक लव साइकिल से आप बाहर। अब लव का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, इट कैन बी एनीथिंग जिससे आपका लगाव हो रखा है, जहाँ से जो यू आर लिटरली एडिक्टेड एंड ऑब्सेस्ड अबाउट इट, जहाँ से आप अपने मन को खींच के अलग नहीं कर पा रहे हो। सारी एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे घूम फिर के वही जा रहा है।
उसकी बात हो रही है। सो ब्रिंग अ मेंटल क्लैरिटी कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। यू हैव टू एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट एंड जस्ट वो ट्रैश कैन में होता है ना, गार्बेज में फेंकने वाला, कचरा फेंकना होगा। सो जस्ट मेंटल क्लैरिटी लाओ। यू हैव टू मास्टर योर माइंड फर्स्ट। मन को शांत करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आई डोंट नो, बहुत सारे रास्ते हैं। आप लोग खुद ज्ञानी हो, अगर किसी की हेल्प चाहिए हेल्प लो, आई डोंट केयर, बट यू हैव टू मास्टर योर माइंड। मन के ऊपर अगर आपका खुद नियंत्रण नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप, ब्रिंग मास्टर योर माइंड। देन सेकंड स्टेप, ब्रिंग मेंटल क्लैरिटी। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस फोकस ऑन क्या चाहिए एंड डिस्कार्ड एवरीथिंग जो आपको नहीं चाहिए। दैट इज द फर्स्ट गाइडेंस फॉर यू। सेकंड इज फाइंड योर ट्रू पर्पस। बहुत हो गया उछल कूद, बहुत हो गया इधर उधर, बहुत हो गया लॉस्ट सोल की तरह घूमना फिरना, बहुत हो गया अपात्र में दान करना, बहुत हो गया दूसरों का कप फिल करना। अब अपनी कप फिल करने की बारी है। वॉट इज़ योर ट्रू पर्पस? आस्क योर सेल्फ। देखो जैसे फाइनली हनुमान रियलाइज दैट उसका ट्रू पर्पस सिर्फ एक ही है, दैट इज टू सर्व श्री राम। एंड आई कीप सेइंग, जब भी मैं हनुमान जी की रीडिंग करती हूँ, मैं आई कीप सेइंग कि वेन एवर आई सी श्री राम एंड हनुमान, आई कांट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, आई सी देम एज वन। इट्स द सोल एंड द हायर सोल, इट्स द आत्मा एंड द परमात्मा, इट्स यू एंड योर हायर सेल्फ। सो only when you align with the purpose of your higher self, तभी आप जो रास्ता ढूंढ रहे हो, रास्ता तभी आसान। हम लोग कहते हैं कि डेस्टिनेशन मैटर नहीं करता है, जर्नी मैटर करती है। नो, डेस्टिनेशन मैटर करता है। कभी कभी जानना ज़रूरी होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पता नहीं भी हो तो एटलीस्ट हमें वो पता तो, पहाड़ में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, खाई में जा रहे हैं, ये तो पता होना ही चाहिए। बेसिक तो पता होना चाहिए। हो सकता है आपका सोल पर्पस है हीलर होना, एटलीस्ट वो तो आपको पता होना चाहिए कि हीलिंग में आपको क्या करना है। डॉक्टर बनना है, लाइफ कोच बनना है, योगा एक्सपर्ट बनना है, रेकी थेरेपिस्ट, रेकी एक्सपर्ट बनना है, टैरो रीडर बनना है, क्या करना है, वो तो सेकंड फेज है। बट फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज ना कि आज के जो कलेक्टिव हो ना, आप सब कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर ही आए हो। आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स जो भी आप सफरिंग कर रहे हो वो तो थोड़ा सा लेन देन जो भी बाकी था वो तो चुकता करना ही होता है। बिना कचरा साफ किए जब घर में कोई पूजा होती है तो हम लोग पहले घर साफ करते हैं ना, एकदम झकाझक टकाटक जगमगाता हुआ घर में, तब हम लोग कलश स्थापन करते हैं, तभी हम गृह शांति की पूजा करते हैं, जो भी हवन करना है हवन करते हैं, राइट। गंदा घर में हम लोग पूजा नहीं कर सकते। सिमिलरली जब तक आपका ये कचरा, जो भी ये कार्मिक ऋण है, जब तक ये लेन देन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक, जब तक ये सफाई नहीं हो रही थी, आपका घर का सफाई नहीं हो रही थी, तब तक वो पूजा का कलश घर में आप नहीं ला पा रहे थे। नाउ दैट योर सफरिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर, यू हैव बिन थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ टाइम्स, अभी थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगा है चीज़ें, बस आप अपने आप को खींच के अलग नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ द लास्ट बिट लेफ्ट। वंस यू डू दैट, आपका जो अच्छा प्रारब्ध है, आप सब कुछ ना कुछ हिडन गिफ्ट्स लेके बैठे हो। यू ऑल आर गिफ्टेड सम काइंड ऑफ डिवाइन गिफ्ट। अभी वो टाइम आ गया है उसको आइडेंटिफाई करके उसको तराशने का, बिकॉज दैट इज़ योर सोल पर्पस, दैट इज़ वेयर यू हैव टू स्टार्ट योर सोल जर्नी। बहुत देर हो गई है, टाइम इज टिकिंग अवे, यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, अभी आ रहा है। एवरी मोमेंट वी आर डाइंग। एक बच्चा पैदा होता है तब से उसका टिक 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 शुरू हो जाता है। सो एवरी मोमेंट वी आर डाइंग, एवरी मोमेंट वी आर गेटिंग क्लोजर टू डेथ। सो टाइम आ गया है अपना सोल जर्नी स्टार्ट करने का, क्योंकि इस जन्म में अगर कंप्लीट नहीं कर पाए ना, फिर से लौटना पड़ेगा, फिर से वही कंप्लीट करने के लिए लौटना पड़ेगा। इससे अच्छा जितना जल्दी अब आइडेंटिफाई करके अपना सोल पर्पस आइडेंटिफाई करके सोल जर्नी स्टार्ट कर सको, अपना ट्रू पर्पस से अलाइन कर सको, उतना ही बेटर है।
ऑल्सो विजडम फॉर पर्पस, सिर्फ मैं गिफ्टेड हूँ या फिर मुझे ये करना है, इतना जानना काफ़ी नहीं होगा. यू हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट इट. उसको तराशना होगा. हीरे को जितना तराशा जाएगा वो उतना चमकेगा. आ, है, आप में वो है, क्वालिटी है, हिडन टैलेंट है, पर डोंट लिमिट योर सेल्फ टू दैट ओनली. यू मस्ट हैव द विजडम टू चैनलाइज योर पर्पस. उसको और तराशो, उसको किस दिशा में आपको चैनल करना है वो डिसाइड करना है, प्लान करना है. हैफिज़िट यू नो चलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा. यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे इस गिफ्ट के साथ क्या करना है, मैं क्या क्या करूँगी, क्या या करूँगा, क्या नहीं करना है मुझे. अगेन, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये लिस्ट तो, ये ऑप्शन तो आपको हर मोड़ पे मिलेगा लाइफ का, और आपको वो डिसीजन लेना है. सो and wisdom is not just knowledge, it's application for the service of good. सिर्फ मुझे हीलिंग आती है या फिर मुझे टैरो रीडिंग आती है इसलिए खुद तक सीमित रखना, मैं सिर्फ अपने पर्सन के लिए कार्ड देखूंगी. नो, यू मस्ट अप्लाई इट, यू मस्ट अप्लाई इट फॉर द ग्रेटर गुड. सपोज आप साधना कर रहे हो, ऑफ कोर्स साधना अपने उन्नति के लिए होता है, अपने वाइब्रेशन को हाई करने के लिए होता है. एवरीथिंग इज फाइन, बट along what are you doing with the sadhana? Are you sharing the वो जो आप जो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, जो भी वाइब्रेशन हाई कर रहे हो, क्या उस वाइब्रेशन से आप बाकी लोगों की मदद कर रहे हो? बिकॉज एवरीवन कम्स हियर टू सर्व अदर्स. एक चीज़ तो इट्स अ चेन, यही रितम है. यहाँ कोई कुछ भी अनकंडीशनल नहीं है. अगर सूरज उगता है तो उसका भी पर्पस है, हर चीज़ का पर्पस है, और हर चीज़ का पर्पस सिर्फ खुद को सर्व करने के साथ साथ दूसरों का भी है. ऑफ कोर्स यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप, सो यू हैव टू फिल योर कप ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम वी आर हियर फॉर अदर्स. एक मुर्गी भी जब पैदा होती है तो भी उसको अंडा देना होता है, उसको अल्टीमेटली जो भी है, जो लोग नॉन वेज है, जो भी है, जाना होता है. इट्स पार्ट, सब कुछ इज अ पार्ट ऑफ फूड चेन, सब कुछ इज अ पार्ट, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. कोई ना कोई पर्पस, इधर पार्ट ऑफ फूड चेन और पार्ट ऑफ लाइफ, समथिंग और द अदर, एवरीथिंग, एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड. लाइफ में आपके जो लोग आते हैं वो लोग भी इधर लेसन लर्न करवाने आते हैं, इधर आपको कुछ वो लेसन पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर. बिना मतलब का यहाँ कुछ नहीं होता है. देयर आर नो कोइंसिडेंसेस और देयर इज नथिंग अनकंडीशनल. And there is nothing free. There are no free lunches in this world. हर इंसान को, हर किसी को, पेड़ पौधे, हर किसी को किसी ना किसी तरह से नेचर को रिटर्न देना ही होता है. Nothing is free here. So, bring your mental clarity. Master your mind. Bring mental clarity. Identify your true purpose. अपने groom your true purpose. And then apply your true purpose, apply your gift, apply your hidden talent in the greater cause of the society or the world or whatever. अगर आपको अच्छा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आते हैं, सपोज आपको होम्योपैथी आयुर्वेदा का बहुत ज्ञान है, पर इतना नहीं, बट यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ कि आप इंसान का ट्रीटमेंट कर सको. बेजुबानों का ट्रीटमेंट करो, जो भी है, व्हाटएवर इट वर्क्स लाइक, जो भी जिससे जितना बन करे. इवन वैद होना भी एक वैद इज नॉट जस्ट कन्वेंशनल मेडिसिन. हो सकता है यू आर नॉट रियली अ रजिस्टर्ड डॉक्टर, बट आपको ये आपका हिडन टैलेंट है. ऑफ कोर्स जो सेफ है, ओनली व्हेन यू आर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. So try to heal. Most of you are healers in some way or the other, already professionally हो या फिर other than profession also. कुछ तो आप लोगों में है. कलेक्टिव एनर्जी है, मैं एग्जैक्ट पिक तो नहीं कर पा रही हूँ, पर कुछ तो आपको आता है, और वो उसकी ज़रूरत ना अभी वर्ल्ड को है, अभी लोगों को है, दूसरे सोल्स को है आपकी ज़रूरत. सो घर से निकलो. अभी कुएं का मेंढक बनकर मत रहो.
बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, फालतू लोगों के पीछे, फालतू कनेक्शंस के पीछे काफ़ी वक्त ज़ाहिर कर चुके हो। अभी इट्स टाइम टू लिव फॉर यू एंड शेयर योर गिफ्ट विद द यूनिवर्स, विद द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, जो लोग को सच में आपकी ज़रूरत है। द वर्ल्ड नीड मोर हीलर्स, मोर इम्पैक्ट्स like you. So wake up and start your soul journey. That's your reading for today. Thank you for watching. Jai Shri Ram, Jai Hanuman, Shambho.